समंदर में मौजूद डी डिप्रेशन साइक्लोन में तब्दीली। समुद्री तूफान असना के हवाले से 5वां अलर्ट जारी। असना कराची से 120 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में मौजूद 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। शहर कायद पर असना के असरा तेज हवाओं से फ्लाई ओवर पर बिजली का पोल गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीपल्स सुरंगी और टावर के करीब कस्टम हाउस पर कदीम दरख्त उखड़ गए। असना के बायस सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाकों में सैलाब और तोगयानी का खदशा। कराची थरपारकर बदीन ठट्टा हैदराबाद में शदीद बारिशों का खतरा। मेटियारी उमरकोट सांखड़ जाम शुरू। दादू में शदीद बारिशें मतवक्के। हब लसबेला अफरान कीच और गवादर में तूफानी बारिशों का इम्कान। बदीन ठट्टा और सजावल के साहली इलाकों में दफा 144 नाफिज। माही गिरों पर 1 सितंबर तक खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। तूफान के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा। माही गिर आज और कल समंदर में ना जाए। शहरी बिलबोर्ड्स, बिजली के खंभे, सोलर पैनल और ढांचों से मोहतात रहे। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने और हिफाजती इक़दामात की हिदायत। साहिल पर दफा 144 का निफाज शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सीव्यू पहुंच गई। कराची में वक्फे से बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नाजिमाबाद 45, किमाड़ी में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाबी रेले में कुमराट सड़क दरिया बुर्द। सैकड़ों सयाह कुमराट में फंस गए। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। दीरबाला के इलाके पातराक में घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 13 अफराद जाम भाग। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। तमाम अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। जाम शुरू में बारिशों से 6 अफराद जाम भाग और 15 जख्मी हो गए। समंदरी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बहन भाई दम तोड़ गए। एबटाबाद में मुसलसल तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में भी पानी से भर गया। ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद महसूर हो गए। लोनालाई के नदी नालों में तोगयानी। पानी घरों में दाखिल। खिजदार में M8 शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। बलोचिस्तान और सिंध का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान में सैलाबी रेले से 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस की फ्राहमी मअतल। हालिया बारिशों से तबाही पर बलोचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। किलात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, अफरान के 6 शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। लाहौर, सियालकोट, शेखोपुरा, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादी के लिए अलर्ट जारी। मुल्तान में वक्फे से बारिश ने नशेबी इलाके डुबो दिए। फैसलाबाद में बरसात ने गलियों और सड़कों की हालत बिगाड़ दी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। जहलम में मूसलाधार बारिश के बायस हवा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। बारिश के बायस मीरपुर को कोटली से मिलाने वाली मरकजी शाहराह इस्लामगढ़ के मकाम से मुतासर। शाहराह नीलम भी मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद। नीलम, आज़ाद कश्मीर में नदी नाले बिफर गए। राब्ता पुलों को नुकसान। बारिश का हैवी स्पेल सिंध के मुख्तलिफ अजला में जारी है। बदीन में सबसे ज्यादा 168 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध में बारिशों से 6 अफराद जाँ भाग हुए। बारिशों से फसलें तबाह और लोगों के घर गिरे हैं। जहां भी बारिश का पानी आया जल्द निकासी की गई। थरपारकर का कोयला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पीपल्स पार्टी शोबाजी या फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दे रहे। 2 लाख खानदानों को लाइफ टाइम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। वज़ीर इत्तला से शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना को मनाने का मिशन। चंद रोज में दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर जरदारी के बाद शहबाज शरीफ की भी फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें। हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। वज़ीर आज़म का ख्वाहिश का इजहार। हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म को जवाब। शहबाज शरीफ और मौलाना के फर्जंद मौलाना असद महमूद में भी जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात की अंदरूनी कहानी। JUI सरबराह ने वज़ीर आज़म की आमद का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की।
नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। मौलाना साहब के साथ पहले ही पीडीएम की हुकूमत में जाके ही अच्छा नहीं हुआ और उसके साथ धोखा हुआ है, इन लोगों ने उसको इग्नोर किया था। लेकिन मौलाना साहब एक सीरियस सियासतदान है, इस वक्त बहुत कुछ आगे जा चुका है। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं। हम गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है। उनके साथ हमारा एक फितरी इत्तेहाद है और एक नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है। आपस का जो ताल्लुक है वो मिट नहीं जाता अगर कोई ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। मौलाना किसके साथ? हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही दावेदार। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ही रहेंगे, इनके साथ पहले भी धोखा हो चुका है। हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ नहीं है, ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है। मौलाना के साथ मीटिंग में सेनेट के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से हमारा फितरी इत्तेहाद है, इनके साथ एहतराम का रिश्ता है, हमारा राब्ता रहता है। मौलाना के घर जाना कोई अचंभे की बात नहीं। अगर कोई अपोजिशन बेंचों पर बैठा हो तो ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। 2/3 अक्सरियत के हवाले से कोई बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से सदर जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकातें दरीना दोस्ती के तनाज़ुर में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फजल रहमान की तबीयत दरियाफ्त करने आए थे। मौलाना फजल रहमान का मौजूदा सियासी सेटअप पर मौक़िफ़ अटल है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ज़राए JUI। 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नॉर्मल नहीं, ये मनसूबाबंदी के तहत किए गए। मालूम है इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलव्विस हैं। बलोचिस्तान वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। हम शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब। बलोचिस्तान बदल चुका है। मसला इतना सादा नहीं। असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। सेनेटर शिबली फराज। वतन अजीज को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के वादी तीराह में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में फितरल खारिज के 12 खारिज जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 28 और 29 अगस्त को खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कार्रवाइयों में फितरल खारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। ऑपरेशन कीच, पंजगूर और योब में खुफिया इतलात पर किए गए। कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंजर में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम के शाना बशाना है। बलोचिस्तान की तरक्की और अमन को सबोटाश करने को नाकाम बनाने के लिए पुराज़्म है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ISPR। बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। मईशत मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई। मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। PTI वाहिद जमात है जो अवाम को मुतहिद कर सकती है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ है। बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी गई। 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये चाहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस में जल्द सजा सुना दी जाए। हम बैठकर 1 साल से तमाशा देख रहे हैं और बानी पीटीआई जेल में है। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे तो बानी पीटीआई का नुकसान क्या होगा। खवातीन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, भीख ना मांगे, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। दूसरों के लिए कब्रें खोदने वाले अब खुद गिर रहे हैं। जब कहा रसीदें दिखाएं तो उनकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। लीडर ऑफ द अपोजिशन को आज बलोचिस्तान का दर्द उठा है। ये केस जेल है। एक ऐसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी, मक्खन, एक्सरसाइज वाली साइकिल भी मौजूद है। डिमांड की जाती है नाश्ता फलां होटल से लाकर दें। जो सहूलियात बानी पीटीआई को मैसर हैं वो दूसरे कैदियों को भी दें। हनीफ अब्बासी। लीगी रहनुमाओं के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। अली आलम उमर मुतफ़िक़ा तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर। पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजवीज़ और सिफारिशात का जायजा। बराह रास्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर पंजाब को इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला का गैर कानूनी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। सनतकारों का पंजाब के लिए $300 बिलियन की GDP टारगेट हासिल करने का आज़म। रस्मी मुलाकातें नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। तरक्की पसंद सनतकारों से मिलकर पंजाब में सनती इनकलाब लाएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को रियल एस्टेट का बिजनेस बनना अफसोसनाक है। एक्सपोर्ट हमारी मईशत की लाइफ लाइन है। मुकामी सतह पर बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलतें देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज।